अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये तो ईद के बाद की है और बैक टू रूटीन हो चुके हैं हम लोग सारे, वो लोग भी वापस जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने लगी हूँ आज ईद के सेकेंड डे की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने प्लान किया हुआ था स्की दुबई का। तो बहुत मज़ा आया और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि हर तरफ इतनी स्नो, फ़ोन गीला हो रहा था, हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं हुआ। और मेरे भाई भाभी तो वीडियो बनाते ही नहीं है कि आपा बना रही हैं तो आपा आप हमें दे देना, तो मैं कहती ठीक है। तो वो फिर इस वजह से ना मैंने पिक्चर्स वगैरह जो हम लोग की यादें बननी थी या इस तरह के क्लिप्स के जिसमें मैं खुल के वीडियोस उनकी बना रही हूँ जो मैंने उनसे शेयर करनी है, वो तो मेरे पास बन गई हैं। लेकिन यूट्यूब पे शेयर करने के लिए ना मेरे से इतना ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं बन सका है। तो आपको पता है जब से यूट्यूब पे ये चीज़ शुरू हुई है कि हर फैमिली का किसी फैमिली का कोई फैमिली मेम्बर नज़र आ जाए उसके बारे में लोग अपना हक समझते हैं ओपिनियन देना, क्योंकि ज़ाहिर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ भी लिखना उनका, वो फिर इसलिए ना बेहतर यही होता है कि आप खुद ही उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बैठ के यूट्यूब पर बाद में चीख नहीं सकते आपने मेरे घर वालों को ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ये बात क्यों की, आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए, थोड़े मैनर्स होने चाहिए। दूसरों को मैनर्स सिखाने की बजाय खुद थोड़ा सा चीज़ को अपने हाथ में रखा जाए। तो मैं चीज़ों को अपने हाथ में रखना मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से ना मैं बहुत लिमिटेड सा दिखाती हूँ। पहले मैंने जब पाकिस्तान गई हुई थी, हम सारी फैमिली जब गए हुए थे उस वक्त मैं खुल के वीडियोस दिखा दिया करती थी। तो लेकिन यह है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों के इतने अजीब अजीब कमेंट आते थे। मेरे छोटे बहन भाई शौक से वीडियोस देखते थे लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स होते थे इतने गंदे कि जिसके कोई हद नहीं। लोग तो पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते हैं, पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होती है और फिर लेकिन उसमें शरारती लोग आते हैं और उल्टा सीधा लिखते हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी फैमिली को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको ना दिखाया करें। और थैंक यू, आप सब भी अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब किसी एक ने नहीं मुझे कहा कि आप देखना है, आपके भाई भाभी से मिलना है, आपके भतीजे से मिलना है। मतलब माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल माशाल्लाह समझदार, नेक्स्ट लेवल की मेरी व्यूअरशिप है और मैं आप सब पे प्राउड हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हूँ हमारे लिए, है ना। तो हम लोग मिशु कम विद मी और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्की दुबई। बहुत मजा आ रहा है। एक दफा वीडियो बनाने के लिए ग्लव उतारने पड़ते हैं, भी बहुत ठंड लगती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ी थोड़ी बना लें मेमोरीज के लिए। तो आई शेयर द पिक्चर्स विद यू गाइस। चले चले, हम लेट हो रहे हैं। चलो 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 चलो, मजा आ रहा है ना शराब की, कितना मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। शराब इसके अंदर भी इतनी स्नो है तो ऊपर ये बॉल देखिए, इसके अंदर भी बैठ के जा सकते हो। हाँ तेहामी, वो बच्चे चले गए। मिशु से सिर्फ ये हो गया। एक पकड़ा हुआ शराब पकड़ा हुआ। देख तेहामी, बाय बाय। पीछे देखो दोनों, जल्दी से जल्दी से। ऑन कर दी, मेक श्योर इट्स ऑन, मेक श्योर इट्स ऑन बेबी, इज ऑन। ये ले, आपने अपनी नहीं बनाई, नेक्स्ट राइड ये वाली रहने का हमारा दिल किया। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके अलावा बहुत सारी और भी राइड्स थी, बट हमने कहा कि पहले ये वाली लेते हैं। इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी। ये खाली बॉल एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं, फिर उसमें बंदे लोड करके ना वो इसको पुश कर देते हैं और ये बॉल रोल होता हुआ नीचे आता है। तो बहुत मज़े की थी।
सामने जो येलो लाइट्स नज़र आ रही है ना वो मॉल है और उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कैफ़ेज़ थे, लोग साथ साथ खा पी रहे थे, साथ साथ स्की दुबई की एक्टिविटीज़ देख रहे थे। तो ये इतनी लंबी लाइन थी, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना वो जिप लाइन भी थी, वहाँ पे चेयर लिफ्ट्स भी थी और भी राइड्स थी, पर हम अभी इधर ही आके खड़े थे। कसम से पूरा घंटा ऐसे लग रहा है हमारा यहीं पर लग गया था, खड़े खड़े हम लोग थकने लग गए, सर्दी ज़्यादा लगने लगी क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसमें बॉल के अंदर डालते हैं बंदे को और उसके बाद ऐसे पुश कर देते हैं तो जनाब स्लाइड होते हैं नीचे जाते हैं। तो हामी ने तो खूब लंबी छलांग लगाई और अंदर घुस गया। और मज़े की बात कि मेरा जो भतीजा है वो और मिशू में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो लेकिन यह है कि मिशी साहब जो है ना वो हिम्मत नहीं पकड़ते, डरे रहते हैं और तिहामी को भी देख के हिम्मत नहीं पकड़ता, लेकिन अपने कज़न को देख के मिशू ने हिम्मत पकड़ी कि हाँ वो जा रहा है तो फिर मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो शुक्र है मिशी भी थोड़ी राइड्स इंजॉय करे, एक दफ़ा उसकी झिझक ख़त्म हो जाए ना तो फिर उसके बाद वो भी इंजॉय किया करेगा। तो बहरहाल माशाल्लाह से मेरा भतीजा भी अंदर छलांग लगाई और अंदर बैठ गया और ये लोग तो मज़े से चले गए। तो मिशी जो है बड़े गौर से नोट कर रहा था और मैं उसको खूब बकअप कही थी, शाबाश मिशी आपने भी जाना है। और उसके बाद फिर हम लोगों की बारी आ गई, हम लोग जो है ना वो 2-2 करके जा रहे थे और फिर मैं और मिशू थे। पहले मिशी ने देखे ज़रा टक्कर मारी और हेलमेट बाहर फिर उसको मैंने अंदर जाके एकदम से ना उसने रिवर्स गियर लिया था कि मैंने नहीं बैठना, फिर मैं ज़बरदस्ती उसको अंदर ठूंस दिया, अंदर चला गया मजबूरी उसकी। उसके बाद फिर मैं भी किसी ना किसी अंदर चली गई। मैं सारा टाइम ना लेडीज़ को देखी थी कि वो कैसे अंदर बैठती है, तो वो इसी तरह ही बैठ रही थी। मैंने भी कहा चलो मैं भी ऐसे ही बैठ जाती हूँ और बस फिर उसके बाद सेट करके तो उन्होंने हमें भी जनाब धक्का दे दिया और वो हो गया मिशू और वो गई मैं। हाँ सही हो गई, गुड यार। तोबा मुझे अपनी जो है ना इतनी एम्बैरेसिंग लग रही थी क्योंकि छलांग लगा के मैं अंदर बैठी, लेकिन पता चला कि भाई की राइड ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी, उसकी बीच में जाके रुक गई, चल ही नहीं रही थी और वो मेरे साथ अंदर बैठा धक्के दे रहा था बॉल को, वो देखें रास्ते में रुक गया है। तो उस वक्त तक मैं तो नीचे पहुंच चुकी थी, मैं और मेरी भाभी हंस हंस के हम लोग दौड़े हुए थे कि इतना ज़्यादा वो आराम से ट्रैफिक जैम हुई हुई थी उसकी और धक्का देता था बॉल को अंदर बैठे बैठे से, तब वो नीचे पहुंचा था। और शहजाद को देखें इतनी स्पीड से आए जैसे रॉकेट की स्पीड, तो हंस हंस के हम लोग पागल ही हो गए। ये देखें तो लुट के वापस आ रहे। व्हाट अ वंडरफुल डे। उस राइड से हम बाहर आए हैं तो स्नोफॉल शुरू हो गई, इतना कोई मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़ी देर में पेंगुइन परेड भी होने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अभी हम जाके ना खाना खा लेते हैं, भूख भी लग रही थी और हमारे टोज़ फ्रीज़ हो रहे थे। तो हमने कहा थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकल के मुझे शहजाद ने बताया कि मॉल ऑफ एमिरेट्स है। क्यों? क्योंकि मैं समझी थी कि मॉल ऑफ दुबई है और हम इसमें आए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ की ब्लैक टैप ना मॉल ऑफ दुबई के हमने ट्राई किए हुए, फूड तो ज़बरदस्त होता ही है, लेकिन उनका ना मैंने अपनी भाभी को कहा था कि एक हमिंग बर्ड ड्रिंक भी ट्राई करना है। ड्रिंक के ऊपर इतना बड़ा बबल बना के वो देते हैं। तो खैर, लेकिन ये मॉल ऑफ एमिरेट्स वाला था और उसके ना जो वो दुबई वाला था उसमें बैठे होते हैं ना तो सामने ही हर आधे घंटे पे फाउंटेन शो हो रहा होता है मॉल ऑफ दुबई का, और आपको पता है कि वो तो वर्थ वॉचिंग होता है। तो वहीं से हम खाना छोड़ के जाते होते थे वो देखने के लिए। तो खैर यहाँ पे लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ड्राइव करके तो मॉल ऑफ दुबई जाते, और ईद पे वैसे इतनी ट्रैफिक होती है। तो हमने कहा चलो है तो उसी की ब्रांच, तो यहाँ पे हम खा लेते हैं। इनके पास हमिंग बर्ड वाला ड्रिंक नहीं था, तो हमने फिर अपनी मर्ज़ी से जो जो भी ऑर्डर करना था वो ऑर्डर कर लिया और फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े वापसी का हमारा सफ़र। तो अच्छा, इनका खाना आप लोग भी ट्राई करना, बहुत बहुत अच्छा कैफ़े है। और ये तो हमारी तरफ से ट्रीट थी, और नेक्स्ट डे हमें जो है वो भाई भाभी की तरफ से ट्रीट मिलनी थी। तो हम लोग फिर उसके बाद चले गए वापस और डे एंड हो गया बहुत ही प्यारे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिक्चर्स थी जो हमने वहाँ से निकलवाई हैं। पिक्चर्स जो है ना वो काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था, तो ज़ाहिर है फिर पिक्चर्स लेनी थी। 150 दिरहम्स की एक पिक्चर है। सो दोनों जगहों पे एक एक पिक्चर हमने प्रिंट आउट करवा लिया और वीडियो भी हमने परचेज़ कर ली, तो वो इसके बाद आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो पहली पिक्चर जो है ना वो ये वाली है। ये जो पेंगुइन थी इसका नाम था लॉलीपॉप, और ये बहुत क्यूट पेंगुइन थी। सारा टाइम इसके जो फ्लिपर्स होते हैं ना ये पीछे ही रहते हैं और इसी तरह चलती रहती है और बहुत क्यूट है। और बस ये पिक्चर थी, हमने ये फ़ाइनल की थी। बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है। लेकिन उनको ये कैसे पता चला कि उन्होंने मेरी शक्ल पे फ़िल्टर लगाना था? ये मैंने उनको, यकीन करें, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, लेकिन मेरी शक्ल पे फ़िल्टर लगा हुआ है। तो ये थी लॉलीपॉप, बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। और ये विली था,
और ये सही जैसे होते हैं ना, ये मेल था और जैसे होते हैं ना वो ग्रेसफुल वाले मेल। तो वो जो बंदा था जो हमारा गाइड था वो बता रहा था कि ये जो है ना इसकी वाइफ से नाराज़गी हुआ, नहीं तो इसकी वाइफ भी होती है। तो 2 पेंगुइन्स के साथ आप पिक्चर बनाते हैं, मेल फीमेल। तो वो नहीं आ रही थी और कहते हैं कि हम पेंगुइन्स को ना फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये अपनी बड़ी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो ये वाली पिक्चर थी, ये हमारी इसके साथ थी, विली के साथ। और ना मैं विली को, ये जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस पे मैं इसको प्यार कर रही थी। तो वो गाइड ने बताया कि इसको तो मसाज मिल रही है, इसको नींद आ रही है। फिर मैंने और इसको प्यार करना शुरू कर दिया। मैं इतनी खुश हुई जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे भी देखिए कितना ज़बरदस्त फ़िल्टर मेरे फेस पे लगा हुआ है। कोई मेरा दाना जो है ना वो आपको नज़र आ जाए तो आप कहें कि नौश आपको तो जो है चिन भरी हुई दानों से नज़र आ रही है। ये देखें, वाह वाह वाह। इनको पता कैसे चला शहजाद, इनको पता कैसे चला कि मेरी शक्ल पे फ़िल्टर लगाना था? उनको नहीं पता चला, कैमरे को पता है। आप लोग कुछ बोलेंगे इस बारे में, उन्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? वो आपसे डर गए थे हमारा। तो ये थी इसके, ये इस तरह से, ये ना प्रॉपर एक छोटा सा एक टाइनी एल्बम है 1 फ़ोटो वाला। बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं। और अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाने लगी हूँ वीडियो भी बहुत मज़े की उन्होंने बनाई हुई है। उसके ऊपर म्यूज़िक उन्होंने डाला हुआ था, जो कि मैं देखूँगी कि कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं। तो फिर उसके बाद खैर या चेंज कर दूँगी म्यूज़िक। मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन आपसे भी 2-4 पॉइंट्स जो है ना स्की दुबई के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि ताकि जब आप जाए ना तो वो वाली मिस्टेक्स ना हो जो हमने की। नंबर 1 तो पब्लिक हॉलीडेज़ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप भी ज़्यादा हॉलीडेज़ पे ऑफर्स लगी होती है तो आपको भी उसी पे जाना होगा, तो वो प्रिपेयर रहें, एक चीज़। दूसरी बात ये कि मॉर्निंग में जाएं, 9-10 बजे स्की दुबई खुल जाता है। तीसरी चीज़ ये कि आप पेंगुइन एनकाउंटर एंटर होते ही पहले पेंगुइन एनकाउंटर रख लें। मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। और चौथी बात ये कि मल्टीपल एंट्री पास ना लें, सिंगल एंट्री पास लें। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि मॉर्निंग में क्यों जाना है। मॉर्निंग में इसलिए जाना है कि हम लोग पहुंचे थे 1:30-2 बजे। पहले तो लंबी लाइन होती है कॉस्ट्यूम्स के लिए, वहाँ से आपने कॉस्ट्यूम लेना था। ऑनलाइन भी आप चूज कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया कि पता नहीं छोटा बड़ा आ जाए तब भी तो लाइन में खड़े होकर चेंज ही कराना है, तो चलो हम लोग जो है ना वहाँ से ही ले लेंगे। लंबी लाइन में खड़े होकर पहले आप करें, उसके बाद फिर ये कि आपको लॉकर्स मिल जाते हैं, आप अपना सामान उसमें रख के, बैग शैग जो भी चीज़ें रखनी है, अपने शूज़ उतार के तो वो शूज़ पहन लेते हैं। और ये जो कॉस्ट्यूम है ये आपको अपने ओरिजिनल कपड़ों के ऊपर ही पहनना होता है, तो बहुत कोजी होता है, कोई सर्दी नहीं लगती। अच्छा खैर, लेकिन जाते ही ना हमने पहले सबसे पेंगुइन एनकाउंटर रखा था, जो बड़ा अच्छा डिसीजन था। क्योंकि पेंगुइन एनकाउंटर के लिए फर्ज करें आपने रखा है सुबह 11 बजे का पेंगुइन एनकाउंटर, तो आपको वहां पे 10:15 पे यानी 45 मिनट्स पहले पेंगुइन एनकाउंटर के सामने खड़े होना। तो इसका मतलब है कि आप 9 बजे के करीब यहाँ स्की दुबई पहुंच जाएं। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स ले लें पहन के, तो फिर आप नेक्स्ट सबसे पहला पेंगुइन एनकाउंटर। उसके बाद आपके पास सारा टाइम है कि आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं स्की दुबई में, स्नो में। अब मैंने क्यों कहा था कि मॉर्निंग में, क्योंकि जब शाम हुई थी ना, हम तो आफ्टरनून में पहुंचे थे, जब शाम हुई ना तो बाहर अंदर तो वैसे ही सर्दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी होगी। हमें नहीं समझ में आया कि ये तो मॉल में बना हुआ है, लेकिन बाहर शाम हो रही है तो उससे इतनी ज्यादा सर्दी अंदर क्यों हो रही है। बाकी तो हमें सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन हमारे सांस जो है ना वो लेना मुश्किल हो रहा था, इतनी सख्त ठंड थी। मजा भी आ रहा था लेकिन सांस लेना मुश्किल, बच्चों की टेंशन लगी बच्चे बीमार ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि पाँव जो है ना शूज में थोड़ा थोड़ा स्नो की वजह से पानी जाता है और पानी गीली हो जाती है सॉक्स, तो इतनी ठंड हमें लगे कि हमें तो टोज पे गैंग्रीन हो जाना, तो बाहर निकलने की जरूरत है। अच्छा, ये चीज हो गई कि आपको मॉर्निंग में क्यों जाना, ताकि आप फुल खेल सकें और सर्दी ज्यादा ना बढ़े। ऑलरेडी इतने माइनस में होता है कि इसकी कोई हद नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बोला है कि मल्टीपल एंट्री पास नहीं लेने। उसकी वजह मल्टीपल एंट्री पास का मतलब ये है कि आप जब चाहे स्की दुबई में एंटर हो जाए, मॉल में बना हुआ है मॉल ऑफ एमिरेट्स में, जब चाहे मॉल में जाके घूम लें, कुछ खा पी के फिर वापस आ जाए, फिर चले जाए। मतलब आप बार बार ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कोई बॉयज या गर्ल्स इकट्ठी होकर गई हुई है ना, टीनेजर्स या इस तरह कोई बच्चे शच्चे, वो कर सकते हैं। फैमिली के साथ आप गए हैं तब पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने जब देखा ना कि हमारे टोज में गैंग्रीन होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से निकले थोड़ा सा, तो खाना शाना खा लेते हैं। अब खेल खेल के भूख भी लग रही है, खाना खा के हम फिर आके यहाँ पे खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हम जब बाहर निकले स्की दुबई से, तो पहले तो हमें समझ में आया कि हाँ हमने तो ये कॉस्ट्यूम्स रिमूव करने हैं, तो फिर हमने कहा अच्छा कि दोबारा पहनने पड़ेंगे, चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, खर्चा किया हुआ आ जाएंगे।
वो हमने कॉस्ट्यूम्स रिमूव किया, हम चले गए, जाके खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद सारे हम लोग ऐसे ढीले हो गए, इंक्लूडिंग बच्चे। सारों ने कहा कि यार अब नहीं दिल कर रहा, अब नहीं दिल कर रहा, दोबारा फिर से वो कॉस्ट्यूम पहनना है, फिर से अंदर जाना है। और रश इतना ज्यादा है कि एक एक राइड के लिए इतना लंबा लाइन में खड़े होना है। उसके अलावा तो फिर स्नो ही होती है जिससे आप खेलो, वो हमने ऑलरेडी बहुत खेल लिया, तो चलो रहने दो। तो हमने अपने लिटरली, मुझे ऐसे लगता है कि पैसे काइंड ऑफ जाया किए, हमें और टाइम वहां पे करना चाहिए था, पर हम थक चुके थे। किसी एक का भी हम जो है, माशाल्लाह से वो 3 है, माशाल्लाह से हम 4 है, 7 लोगों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि नहीं मेरा तो दिल चाह रहा है, मैंने तो जाना है। तो जाहिर सी बात है, जबरदस्ती तो नहीं जाना था। तो ये थी हमारी स्टोरी। लेकिन उसमें हमने जो आई थिंक 3-4 घंटे गुजारे हैं, या 2-3 गुजारे हैं, मुझे सही से याद नहीं। हाँ, हम 1:30 बजे गए हैं और रात आई थिंक 8 बजे निकले हैं ना हम। तो हाँ, ऐसे कह लें 7.5 घंटे हमने गुजारे हैं। इतना कोई मजा आया है, इतना कोई मजा आया। और मेरा हाल देखिए कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ हमने 2-3 घंटे गुजारे हैं। उफ, इतनी मजे की जगह है कि आपको भी जरूर जाना चाहिए, मजा आ जाएगा। और उसमें तो अभी चेयर लिफ्ट वगैरह भी थी, उसमें जिप लाइन भी थी। तो हम चूंकि बाहर आ गए, दोबारा आने का दिल नहीं किया, नहीं तो हमने वो चीजें भी लेनी थी। तो वैसे हम तो प्लान कर रहे हैं कि समर वेकेशन में हम लोग एक दफा दोबारा जाएंगे, और मे भी पाकिस्तान जाने से पहले, या चले पाकिस्तान से आके देखेंगे। अभी हमने प्लान फाइनल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हमने दोबारा इधर जाना है और सुबह सुबह जाना है, पूरा दिन एंजॉय करना है। हाँ, तो मल्टीपल पास का फिर ये है कि आप ले लेंगे ना तो एक्स्ट्रा पैसे दे के उसका फायदा कोई नहीं होना कि बाद में हिम्मत खत्म हो जाती है। तो एक ही दफा अच्छे से खेलें अंदर, और उसके बाद फिर निकल के तो बस चलते बने। तो चले, वीडियो कमेंट करती हूँ, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चले, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।